कक्षा 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें आपका ये 5वां चैप्टर है कर्मचारी व्यवस्था यानी कि स्टाफिंग। कर्मचारी व्यवस्था में प्रस्तावना में थोड़ी प्रारंभिक जानकारी दी है कि कर्मचारी व्यवस्था किस प्रकार अस्तित्व में आया। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति होने से बड़े बड़े उद्योग अस्तित्व में आने लगे, बड़ी बड़ी कंपनियां अस्तित्व में आई और उसमें उन उद्योगों में क्या हुआ कि अल्प खर्च में अधिक से अधिक लाभ कमाना शुरू किया गया, यानी कि खर्च कम हो और लाभ बहुत अधिक से अधिक कमाया जा सके। और इसके लिए कर्मचारियों का शोषण करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। फिर जब 19वीं सदी का अंत आया तो जो संचालकों का समूह था तो उन्हें ये बात समझ में आई कि जो यंत्र होता है वो खुद नहीं चलता, यानी कि यंत्र स्वयं कार्य नहीं करते, स्वयं नहीं चलते, लेकिन कर्मचारी उन्हें चलाते हैं। कर्मचारियों के बिना कोई भी उद्योगों का अस्तित्व सोचा ही नहीं जा सकता है। तो इसलिए तब कर्मचारियों की भर्ती, चयन, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें हैं जो कर्मचारियों के लिए होती हैं, जिससे कर्मचारियों का विकास होता है, उन्हें सुविधाएं प्राप्त होती है, उचित वेतन प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें आवश्यक है, इसका अनुभव संचालकों को होने लग गया। तो तभी से कर्मचारी व्यवस्था ये अस्तित्व में आया। उसके बाद कर्मचारी व्यवस्था टॉपिक दिया हुआ है, तो जिसमें कर्मचारी व्यवस्था का कार्य संचालन के जो अन्य कार्य होते हैं, आयोजन, व्यवस्था तंत्र, उनकी तरह ही है, लेकिन इसमें व्यक्तियों के विकास का कार्य किया जाता है कि जो व्यक्ति काम करते हैं उनका विकास किस प्रकार से हो। तो जब पूर्व संचालन में मानव तत्व को चाहिए था उतना महत्व नहीं दिया जाता था, यानी कि पहले भी हमने प्रस्तावना में देखा कि पहले के समय में जितना कर्मचारियों को महत्व दिया जाना चाहिए उद्योगों में, उतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो इसलिए जो संचालक थे उन्हें ये बात समझ में आई कि आयोजन कितना भी अच्छा किया गया हो, व्यवस्था तंत्र की रचना कितनी ही अच्छी की गई हो, लेकिन कर्मचारियों का चयन अयोग्य होगा या प्रशिक्षण में कमी होगी तो इकाई सफल नहीं हो सकती है। आयोजन यानी कि प्लानिंग कितनी भी अच्छी संचालक ने की होगी कि इस प्रकार से कंपनी चलानी है, इस प्रकार से कार्य करेंगे। व्यवस्था तंत्र हमने देखा तो उसकी रचना बहुत अच्छे प्रकार से की गई होगी, ढांचा बहुत अच्छा तैयार किया गया होगा, अधिकारी बहुत अच्छे नियुक्त कर दिए गए होंगे, कार्य बांट दिए गए होंगे। लेकिन जो काम करने वाले कर्मचारी हैं अगर वो योग्य नहीं हैं, कुशल नहीं है, उन्हें कार्य नहीं आता होगा, उनको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग नहीं दी गई होगी, तो इकाई अपने कार्य में निष्फल हो जाती है। इसलिए इकाई की सफलता का आधार किस पर है, तो कर्मचारियों के काम करने की शक्ति पर, उनकी वृत्ति पर आधारित होती है। विचार दिया हुआ है कर्मचारी व्यवस्था का, तो सामान्य अर्थ दिया है कि सामान्य अर्थ में कर्मचारी व्यवस्था अर्थात इकाई के लिए आवश्यक कर्मचारी प्राप्त करना, विकसित करना और सुरक्षित रखने के साथ उसका संबंध होता है। और विस्तृत अर्थ कर्मचारी व्यवस्था का दिया हुआ है कि उसमें कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति और उनकी निवृत्ति के बाद के कार्यों का समावेश किया जाता है। यानी कि कर्मचारी व्यवस्था में किसका समावेश होता है, तो कर्मचारियों की भर्ती करना, चयन, पसंदगी करना, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देना, पदोन्नति यानी कि उनका प्रमोशन करना और उनकी निवृत्ति के बाद के कार्य, यानी कि जब वो निवृत्ति यानी कि जब वो रिटायर हो जाते हैं, उनका काम करने की उनकी उम्र निकल जाती है, उसके बाद जो सेवाएं होती है वो सारी सेवाएं उनको किस प्रकार से प्राप्त हो, कितनी कब कब देनी चाहिए, तो वो सारी व्यवस्थाओं को कर्मचारी व्यवस्था के अंतर्गत लिया जाता है। उसके बाद कर्मचारी व्यवस्था का लक्षण आता है जिसे हम अगले वीडियो में समझेंगे।